गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम एकदम बढ़िया हुआ होगा, मस्त, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक शानदार क्वेश्चन पेपर था और जिन लोगों ने मेहनत की होगी उनका पेपर बहुत शानदार हुआ होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं इसके आंसर की जेट एग्ज़ाम 23 की। बच्चों, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका था, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकांश विद्युत है। एक्चुअल में बच्चों ये हिंदी में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको आसान समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युत ऋणता की बात कर रहा है। और आपको बताया था विद्युत ऋणता से ऊपर से नीचे की जाने पर क्या होता है बच्चों, घटती है, क्योंकि आकार बढ़ता है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें आंसर आ जाएगा कार्बन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाइड्रोजन बंध अधिकतम होता है। आपको बताया बच्चों, हाइड्रोजन बंध के बारे में मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन बंध सबसे ज़्यादा अल्कोहल में बनता है। आंसर आ जाएगा आपका इथेनॉल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड, कौन सा अणु समतल है। इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों आपका XeF4। बना देंगे आसानी से, ठीक है। इसका पहले संकरण निकाल लेंगे, इसके बाद में इसको स्ट्रक्चर में इसमें पता लग जाएगा, हमारे पास लोन पेयर आ जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर इसके समतल आ जाएगी। अगला है एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 24 है। बच्चों इसकी बात करें तो ये आपका जो है क्रोमियम हो गया, और आपको सबको मालूम है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, 2p कक्षा के पास है। अब 2p की बात करें तो n इजिकल टू इसमें 2 जाएगा बच्चों, n बराबर 2 जाएगा। और मैंने बताया था आपको s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, तो ये इसमें थर्ड वाला आंसर हो जाएगा आपका n बराबर 2 l बराबर 1। उसके बाद में अगला है, निम्न में से कौन उच्चतम बंध ऊर्जा रखता है। ये आपको करवा रखा बच्चों, ये बॉन्ड ऑर्डर मैंने कराया था और बॉन्ड एनर्जी मैंने कराया था। इसके अंदर MOT के अंदर ये हो जाएगा आपका n ट्रिपल बॉन्ड n। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में, किसी दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट दिया है, और आपको पता है सब बात किसने कही थी, पाउली ने कही थी। उसके बाद में अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। देखने पर ऐसा लगता है बच्चों कि यहाँ पर ये जो दिया गया तापमान, ये एकाग्रता, एक्चुअल में ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट जो है डिक्शनरी से जो हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं ना अपन गूगल पर, इस टाइप का लग रहा है। एक्चुअल में इस कंसंट्रेशन को हिंदी में कह सकते हैं सांद्रता, इसने एकाग्रता लिखा है। और दाब और उत्प्रेरक, अगर हम लोग बात करें तो चारों पे ही डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो दाब है वो केवल गैसेस कंडीशन पर ही लागू होता है, तो दाब इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में बच्चों सक्रिय द्रव्यमान के बारे में बात कही थी, सबको मालूम है, गुलबर्ग और वागे ने कही थी बच्चों मान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है CH2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, अपना शीट से एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें मैंने बताया था इसका ऑक्सीजन अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, N2 प्लस 3H2 इजिकल टू 2NH3 प्लस हीट। इसकी बात करें तो Kp बराबर Kc RT पावर -2, थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेल एन निकाल देंगे इसमें, तो 2 में से 4 माइनस होंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा बच्चों। नीचे है फोटोकेमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल एज इट इज लिखाया हुआ है आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया के लिए डेलेज प्रतिक्रिया एंथैल्पी प्रतिनिधित्व करता है। एक्चुअल में इसके अंदर मैंने आपको बताया था सक्रियण ऊर्जा के बारे में, और सक्रियण ऊर्जा आपको मालूम है कि जब हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, ऊष्मा शोषक विक्रियाओं की बात करते हैं, तो डेलेज क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। आंसर आ जाएगा इसके अंदर डेलेज ज़्यादा हो जाएगा, डेलेज से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि एक चक्रीय प्रक्रिया है, आपको पता है चक्रीय प्रक्रम के अंदर हम लोग इसके अंदर चक्रीय अगर हम लोग हैं तो सब चीज़ में शून्य बताई थी मैंने आपको, ठीक है। निम्न में से कौन सबसे मजबूत ब्रांस्टेड लोरी है, ये मैंने आपको बताया था, HClO4 सबसे अधिक प्रबलतम अम्ल है, तो इसका क्षार जो बनेगा वो दुर्बलता बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात करें ClO4 ClO- की, तो ये आपका दुर्बलतम अम्ल बनेगा, तो प्रबलतम क्षार बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आ जाएगा यहाँ पर ClO-। उसके बाद में अगला बात करें, निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है। सिंपल सी बात है, रूबी ग्लास या जो है आप बात करें, मतलब बताया था रंगीन पत्थर जो होता है सॉलिड में, और दूध आपका इमल्शन हो जाएगा, धुआं आपका एरोसोल हो जाएगा, तो क्लोरोफिल इसके अंदर आंसर चला जाएगा बच्चों। इसके बाद में अगर आगे हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास में आता है। इसके अंदर बताया जाता है भैया, निम्न में से कौन यौगिक रंगहीन होगा। अगर इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जिसकी ऑक्सीजन अवस्था, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होंगे,
वो आपका रंगहीन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा CuF2। अगला है, निम्न से कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है? ये आपको लिखा रखा है कि अगर हम लोग बात करें एस ब्लॉक की, तो द्वितीय वर्ग के तत्वों में बेरिलियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जब एक कार्बोनेट गैस को वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है हमारे पास में? निस्तापन होता है। निस्तापन का क्या बोलते हैं भैया? कैल्सिनेशन बोलते हैं। उसके बाद में आ जाओ हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम पैरामैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक आपको पता ही है, जिसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होता है, उतना ज़्यादा चुंबकीय और आकर्षित होता है। तो कॉपर में सबसे कम एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब नहीं है इसके अंदर, इसलिए पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसके बाद में जब बुझे हुए चूने में पानी डाला जाता है तो आपको बताइए चूने की जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो एक्सोथर्मिक आ जाएगा आंसर। उसके बाद में है सबसे स्थिर कार्बोनेट, मैंने बताया था आकार बढ़ने पर कार्बोनेट का स्थायित्व बढ़ता है, तो इसके अंदर BaCO3 आपका आंसर आ जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, परिवर्तनशील संयोजकता जिंक क्यों नहीं दर्शाता है? मालूम है आपको, डी कक्षक पूर्णपूरित होता है इसलिए। उसके बाद में आ जाइए 25 से लेकर के और 32 क्वेश्चन आपका सॉइल केमिस्ट्री का है, ये सॉइल केमिस्ट्री वाले सर आपको कराएंगे। उसके बाद में हम जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो एल्केन के अंदर कार्बन परमाणु का संकरण की बात करें, आपको पता सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण हमारे पास में हो जाएगा। ये ईथर है, ईथर का नामकरण करते हैं हम लोग, तो छोटे ग्रुप को हम लोग एल्कोक्सी बोलते हैं, तो आ जाएगा मेथोक्सी एथेन नाम हो जाएगा। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ये आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ ये रिएक्शन हो रही है एथिल क्लोराइड के हाइड्रोजन के साथ में, तो एथेन इसमें बन जाएगा। ये 36वां क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा कि द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्कोहल। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है, ल्यूकास अभिकर्मक की रिएक्शन आपने पढ़ रखी है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सोडियम बेंजोइड की रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा बेंजीन, सोडा लाइम की रिएक्शन है, CO2 निकल जाएगा। और पान को आप जानते हैं हम लोग ऑर्लोन में बोलते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक है, आंसर हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ पेपर अच्छा रहा होगा।